आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। सुखद आसन लगा लीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए। प्लीज सिट इन अ comfortable posture. Cross your legs, clap your fingers into fingers and gently close your eyes. In the moment you close your eyes, connect with your own light with each inhale and exhale. अपने स्वयं के प्रकाश के साथ में जुड़िए। हर एक श्वास के साथ में आती जाती आपके शरीर में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है उसकी ओर ध्यान दीजिए। मन शांत, बुद्धि शांत, शरीर गहरा शांत। Your mind is relaxed. Your body is relaxed. Just observe when you're inhaling and exhaling how your body reacts. Is it in a complete peace and harmony? जब आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, स्वयं के शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या वो गहरा शांत है? सहजता में है आपका शरीर? विचलित तो नहीं है? मन विचलित तो नहीं है? शरीर विचलित तो नहीं है? आप बैठे यहाँ हैं, दिमाग बुद्धि कहीं और जा रही बार बार। और जैसे ही सभी गतिविधियों से ध्यान हटेगा, आपका स्वयं का ध्यान स्वयं के प्रकाश के साथ जब जुड़ेगा, शरीर भी शांत, बुद्धि भी शांत, आत्मा भी शांत। The moment you will connect with your own light, your body become very calm and relaxed. Your mind, your soul, everything is in perfect alignment, complete harmony. We are in week 8. We are doing revision of everything we learned so far. हम 8वें सप्ताह में हैं, समीक्षा कर रहे हैं उन सभी अध्यायों की जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अपने हृदय में केंद्रित होने वाली प्रक्रिया की ओर ध्यान देते हुए सभी अपने हृदय चक्र का ध्यान करेंगे। Bring your whole attention and awareness towards your heart center, your heart chakra. And with each inhale and exhale, unify with your breath, your heart, and brain. अपने हर एक श्वास के साथ में अपने
श्वासों को, हृदय को और बुद्धि को एक ही समीकरण में लेकर आइए। कि आप जो ईश्वरीय प्रकाश और ईश्वरीय छवि कहते हैं, आपका मस्तिष्क भी उसे मानता है, दिल भी मानता है, और प्रत्येक श्वास के साथ में आप उसका एहसास भी होता है। When Babaji is saying unify with your heart, brain, and breath, what does it means? It means you are keep saying yourself, your image of God. Your brain is accepting it or not, or it is a barrier. अपनी ईश्वरीय छवि को पहचानिए। अपने ईश्वरीय गुणों को पहचानते हुए आइए अपने ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर संपूर्ण है। मैं संपूर्ण हूँ। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। God is perfect, so you are. God is love and light, so you are. God is omnipresent, so you are. God is all-knowing intelligence, so you are. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत होते हुए, अपने ईश्वर स्वरूप के साथ में एकीकृत होते हुए, अपने उस ईश्वरीय आनंद को अपने शरीर में महसूस करते हुए, अपने हृदय मंडल में महाअवतार बाबा जी को प्रकाश के रूप में बुलाइए, आमंत्रित कीजिए। अपने गुरु मंडल को आमंत्रित कीजिए कि वो सुरक्षा कवच के रूप में आपके हृदय केंद्र में इस क्षण आप उन्हें आमंत्रित करते हैं ऊर्जा सहित। इनवाइट ऑल of your masters and their master. Invite Mahavatar Babaji in the form of light in your heart center and request him to guide you. बाबा जी आपको स्वयं दिशा दिखा रहे हैं। बाबा जी स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और हम सब एक सुनहरे पिरामिड के अंदर बैठे हैं। We all are holding each other's hand and we are sitting under a golden pyramid. And this pyramid is holding all the energies of God within it. And when you're inhaling and exhaling, you are feeling that love. You are feeling that intelligence. You are feeling all the qualities of God as yours. अब जब हम इस पिरामिड के अंदर बैठे हैं, सुनहरे पिरामिड के अंदर बैठे हैं, और ये जो है ये दिव्य प्रकाश से ईश्वर के ओतप्रोत है, ईश्वर के गुणों से ओतप्रोत है इसकी अंदर की ऊर्जा। और आप जैसे ही श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपके हृदय में भी वही प्रेम और प्रकाश का एहसास हो रहा है। आपको भी अपने दिव्य स्वरूप का, ईश्वरीय स्वरूप का एहसास हो रहा है। और प्रत्येक श्वास के साथ में आप एक होते जा रहे हैं अपने ईश्वर स्वरूप के साथ में।
With each inhale and exhale, you're unifying with your God's image as this pyramid holds the energy of God. And it is bringing more peace and harmony to your body, mind and soul. और जैसे जैसे आप अपने ईश्वर तत्व के साथ में लीन हो रहे हैं, आपको गहरी शांति, सहजता और सौम्यता का एहसास हो रहा है। हम समीक्षा कर रहे हैं, अपने आँखें नहीं खोलनी है। तो कल हम लोगों ने तीसरे और चौथे अध्याय का किया था। आज हम पांचवें और छठवें अध्याय की जो प्रार्थनाएं हैं वो करेंगे। तो इसमें जो हमारा आज का होगा, बिन बुलाए प्रभावों से निपटना। और छठवें अध्याय में हमने पढ़ा था सत्य के साथ में क्षमा करना। तो सर्वप्रथम हम सब अपनी आभा को बंद करेंगे। I close my aura to all except my higher self. मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। आपने अपनी आभा को सभी के लिए बंद करना है। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। I close my aura to all except my higher self. मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. Each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace. I close my aura to all except my higher self. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and
You are not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace. मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे अब अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा, अब कृपया मुझे अपना संकेत दें। My dear high self, please give me your signal now. My dear high self, please give me your signal right now. My dear high self, please give me your signal right now. If you received your signal is good, or otherwise do this practice later on. So the fifth week was dealing with uninvited influences. Now we just cleared our aura. Now we request our higher self. When first you in this week you will continue to begin your quiet period by healing any uninvited influences as you did last week. Then close your aura to all, accept your higher self, unify with God by thinking of God's quality and claiming them for yourself. Start your communication with your higher self when you have received its signal. When that communication is over, you say these words. Now, please give me my signal for uninvited influences. Sit comfortably, relaxed, open, and receptive. Wait for some physical signal you will feel or notice in your body. This is a signal your higher self will give you when you are under an uninvited influence. It is usually unpleasant, such as a slight pain somewhere, or slight nausea, or slight dizziness, or uncomfortable sound or vision. However, it is not necessary that it be unpleasant. It can be a twitch some place on the body, a definite movement, a warm or cold feeling someplace, or a numbness. As with the signal from your higher self, that uninvited influence signal can be anything that catches your attention. So sit back and wait for it. Now you have to sit back and just wait for it. 5वां सप्ताह, बिन बुलाए प्रभावों से निपटना। आपको सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध के विस्फोट या थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभावों के कारण ही नहीं होती। वे आपका अपना तनाव या भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकती हैं। यह आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है जिसे उपचार की आवश्यकता है। प्राय दूसरों के तनाव और डरावने विचार जिन्हें आपने अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी है, आपको तनावग्रस्त होने का कारण होते हैं।
शब्द पर ध्यान दें, अनुमति देना आपकी व्यक्त या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। हमें इन बिन बुलाए प्रभावों को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वे भी आप ही की ही तरह ईश्वर की प्रेम पूर्ण रचनाएं हैं। वे केवल अपने ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित हैं। यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपने स्वयं को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। केवल मात्र का अंतर है। यह भी संभव है कि आप भी किसी के लिए बिन बुलाए प्रभाव रहे हों। ठीक है, तो इसके लिए बाबा जी ने अब क्या कहा है, हमें आगे करना है। इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखें, जैसे कि आपने पिछले दिनों में किया था। फिर अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपने गुण मानकर ईश्वर के साथ एकजुट हो जाएं। जब आपको संकेत मिल जाए तो आप अपने उच्च स्व के साथ अपना संचार शुरू करें। जब वह संचार समाप्त हो जाए तो आप ये शब्द कहें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। आराम से तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाएं। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर से महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। तो अभी आपने देखना है, हमने अभी ऑरा क्लियर किया है कि ऐसा कोई अभी भी है, वो कोई नकारात्मक भय वाली चीज़ आपको खुद को महसूस होती है, आपकी स्वयं की ऊर्जा है या किसी और की है। बिन बुलाए प्रभाव ठीक होने के बाद भी ये बुलबुले जारी रह सकते हैं, जैसे क्रोध हो सकता है, नकारात्मक भय, चिंता या कुछ भी। इसलिए अब से प्रभाव ठीक होने के बाद कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। नाउ whatever you are experiencing, just send love and light to all your thoughts. It might be the thoughts holding anger, jealousy, grudges against anyone, or it might be a illusion in your mind. For next 1-2 minutes, just send love and light to all your thoughts. अगले 1-2 मिनट के लिए अपनी सभी विचारों को प्रेम और प्रकाश भेजें।
अब हम आज के इस पाठ के लिए जो प्रार्थना दी है बाबा जी ने, वो प्रार्थना करेंगे। अभ्यास मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए कि उस क्या किया था, किस लिए हम लोगों ने ये प्रेयर किस लिए बोलनी है। एक एक शब्द के साथ में जुड़ना है कि वो ये बाबा जी के तरफ से शब्द आ रहे हैं, तो बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आपने ये इस क्षण कहना है और महसूस करना है एक एक शब्द की ऊर्जा को अपने शरीर में। प्रिय ईश्वर, परम पिता, मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मक भ्रम या असत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। जब मेरी प्रभुता धूमिल हुई हो तो मुझे स्पष्ट चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहें और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करें जो मुझे क्रोधित, चिड़चिड़ा, भयभीत और थका हुआ बनाते हैं। मैं फिर से आज की प्रार्थना पढ़ रही हूँ, 5वें सप्ताह की। प्रिय ईश्वर, परम पिता, मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मक भ्रम या असत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। जब मेरी संप्रभुता धूमिल हुई हो तो मुझे स्पष्ट चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहें और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करें जो मुझे क्रोधित, चिड़चिड़ा, भयभीत और थका हुआ बनाते हैं। आज अपनी शांत अवधि उसी तरह से आरंभ करें जिसकी आदत अब अच्छी तरह से बन गई है। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से अपनी आभा को साफ करें और ईश्वर के गुणों के साथ एकजुट हो। यह शांत अवधि एक बार फिर उस स्पष्ट संकेत को महसूस करने के लिए समर्पित है जो आपको तब प्राप्त होता है जब आप पर कोई बिन बुलाए प्रभाव होता है। संकेत का आग्रह करें। अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दें। जब संकेत आए तो ऐसे शब्द कहें जो उस प्रभाव को साफ करें और आपके आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजें। तब तक दोहराएं जब तक आप संकेत के साथ सहज ना हो जाएं। तो यहाँ पे बाबा जी इसके साथ साथ प्रेयर के बता रहे हैं कि अगर आपके विचार फिर भी शुद्ध नहीं होते, मान लो आप में क्रोध है या आपके अंदर कुछ है कि मैं कोई चीज़ कर नहीं पाती, शायद ये आपने अपने मन में धारणा ही बना रखी है, तो आपने उस विचार को भी प्रेम और प्रकाश करना है, भेजना है कि मैं तो ईश्वर की छवि में बनी हूँ, ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। तो जब मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं, तो ईश्वर तो बहुत सहज है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है और शांत है। तो मेरा मन शांत होना चाहिए, मेरे अंदर भी वही गुण होने चाहिए ईश्वर तत्व वाले। जैसे ही आपके विचारों में आपने इस प्रकार से ईश्वर की छवि के साथ में एकीकृत होंगे, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए अब बाबा जी को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी में जो भी आपको कभी भी कोई चीज़ें स्वयं से पता नहीं लग रही थी, बाबा जी ने एकीकृत के इस सप्ताह में आपको वो चीज़ें बताई हैं। उसके लिए बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद की प्रेयर कीजिए। Fifth day. I'm going to read the fifth day prayer. Dear God,
Heavenly Father, my Creator, thank you for clear of keeping me clear of any negativity, illusion, or untruth. Thank you for keeping me pure in thought and action. Thank you for setting up a clear warning for me when my sovereignty is clouded. Be with me and help me to step beyond influences that make me angry, irritable, fearful, and exhausted. Today, begin your quiet period in the same way that is a well established habit by now. Clear your aura of any uninvited influences and unify with God's quality. This quiet period is devoted to feeling once again the clear signal that you will receive when there is an uninvited influence. Ask for the signal. Now, please give me a signal for uninvited influences. When it comes, say the words that heal the influence, being sure to include sending love and light to any thought forms around you. Repeat until you feel quite comfortable with the signal. All day, send love to whoever or whatever comes to mind. Also, today, give special attention to closing aura when you are in crowds, near illness, or around negativity. Go to sleep unifying with God's quality. I'm going to repeat the prayer again. Dear God, Heavenly Father, my Creator, thank you for keeping me clear of any negativity, illusion, or untruth. Thank you for keeping me pure in thought and action. Thank you for setting up a clear warning for me when my sovereignty is clouded. Be with me and help me to step beyond influences that make me angry, irritable, fearful, and exhausted. Show gratitude. If you think before this week practice you were under influence of any illusion, anger, frustration, show deep, deep gratitude to Mahavtar Baba Ji that he revealed it to you. मैं फिर से आज की 5वें दिन की जो प्रार्थना है उसको फिर से पढ़ रही हूँ। फिर हम 2 मिनट के लिए सिर्फ सभी ग्रैटिट्यूड ही शो करेंगे, धन्यवाद ही करेंगे। प्रिय ईश्वर, परम पिता, मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मक भ्रम या असत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। जब मेरी संप्रभुता धूमिल हुई हो तो मुझे स्पष्ट चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहें और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करें जो मुझे क्रोधित, चिड़चिड़ा, भयभीत और थका हुआ बनाते हैं। पूरे दिन जो कोई भी मन में आए उसे प्रेम भेजें। साथ ही आज जब आप भीड़ में हों, बीमारी के पास हों या नकारात्मकता के पास हों तो अपने आभा मंडल को बंद करने का विशेष ध्यान दें। ईश्वर के गुणों से युक्त होकर सो जाएं। 2 मिनट के लिए बाबा जी को ग्रैटिट्यूड करते हैं सब।
अब हम सप्ताह 6 की जो हमने प्रैक्टिस की थी वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उसकी प्रार्थना करेंगे। फॉरगिविंग विथ ट्रूथ, 6th वीक। Life is for receiving love. Everything in creation is made of love. So, this is all about forgiving others, forgiving your own self. So, the practice for this week was think of those people and even others you don't think you hold a grudge over. Picture each one and send love from your heart. Say silently, I send you love from my heart, the name of person, and I forgive you, knowing it is impossible for you to infringe on my perfection. You will find this exercise to be extremely cleansing. As you give love in this way, your whole being opens up to receiving the love from everyone and everything around you. Enjoy the feeling that comes, a peaceful, joyful, quiet, yet energetic pulsation of sweet syrup. I'm going to read the lines again. I send you love from my heart, name of that person, and I forgive you, knowing it is impossible for you to infringe on my perfection. You will find this exercise to be extremely cleansing. So, if you won't remember the whole line right now, just say a, any person that you think you're holding anger or frustration, anything, any kind of emotions that you are sending um, love and light to them and you are forgiving them. तो 6वें सप्ताह में हमें बाबा जी ने कहा था कि सत्य के साथ में क्षमा करना सीखिए। जब आपको सत्य का पता है कि आप में कोई कमी नहीं है, आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं और जो बाकी भी हैं आपके आसपास हैं वो भी ईश्वर ही की छवि में बने हुए हैं, तो किस प्रकार कोई आपके विचारों को प्रभावित कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। तो अब आपको यहाँ पे बाबा जी क्या कह रहे हैं, जब आप यह पहचान लेते हैं कि जिन लोगों के प्रति आप द्वेष रखते हैं वे आप ही रचना के अभिनेता हैं, तो उन्हें क्षमा करना सरल हो जाता है। फिर तो जीवन प्रेम देने के लिए ही हो जाता है। उनको ऐसे देखिए, बाबा जी कहते हैं कि जैसे वो कोई अभिनेता है, जैसे हम फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो उसमें सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, उसको उस तरह से लेकर क्षमा करना है। अतीत में जब आपने क्षमा किया था तो आपने कहा था आपने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि मैं शिकायत नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपके द्वारा किए गए उस भयानक कृत्य को भूलने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ऐसा विचार एक भ्रम को दर्शाता है। यह एक भ्रांति को शक्ति देता है। तो ये बाबा जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। जब मैं पढ़ रही होंगी तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या पढ़ रही है, तो यहाँ पे बाबा जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं बिना वो सत्य को जाने हुए। क्या उस इंसान ने अपने मुखमंडल से वो बात की है कि मैं बैठी हुई हूँ तो फ्री हूँ, तो मेरे दिमाग में ये कुछ विचार चल रहे हैं। तो अब उनको बाबा जी ने कहा है इसकी जगह आपको ऐसे सोचने की आवश्यकता है। उसको अब ये यहाँ पे आपने ये भ्रम है आपका, तो आपको उस भ्रम से निकलना है। तो इसकी जगह आपको ऐसे सोचने की आवश्यकता है, मैंने अपनी सोच में कोई भूल की है जो मैंने आपको मुझे ठेस पहुंचाने की अनुमति दी। मैं मानता हूँ कि आप केवल वही कर सकते हैं जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था, और वास्तव में ना तो आप और ना ही कोई और मुझे चोट पहुंचा सकता है। मैं अब भी परफेक्ट हूँ, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। आप उसे बदल नहीं सकते। मैं आप पहचान गया हूँ कि जीवन आपको प्रेम देने के लिए है।
तो यहाँ पे बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप में किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है, बट आपको किसी ने कह दिया कि तुम ये काम कर, मान लो आपको खाना बनाना अभी आप सीख रहे हो, तो किसी ने बहुत अच्छा सीखा हुआ है, वो सोच रहा है कि आप तो कभी बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब आपके मन में वो छवि हो गई है कि मैं तो कभी ये बना ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, जब आप के दिमाग में से वो चीज़ हट जाएगी, आप शायद उससे भी अच्छा बना लो। तो ये हमारे भ्रम होते हैं। तो कितने प्यार से बाबा जी हमें हर एक चैप्टर में कितना अच्छे से समझा रहे हैं, कितने प्यार से समझा रहे हैं कि अपने दृष्टिकोण को हम लोगों को कैसे बदलना है। तो अब आपने स्वयं को भी और दूसरों को भी क्षमा करना है। तो उसके लिए बाबा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों के बारे में अच्छा, जब आप अब आपको उन लोगों के बारे में मतलब आपको कईयों का पता नहीं लग रहा कि किस किस के साथ में को आपने क्षमा करना है। तो आपके मन में कोई शिकायत भी हो सकती है किसी के प्रति, तो बाबा जी कह रहे हैं उनका चित्र लेकर आए। अगर तो आपको उनकी शक्ल याद है, नाम नहीं याद है, या अपने हृदय से प्रेम और प्रकाश भेजें। और फिर अगर नहीं है, आपको पता है, तो वो अपनी हायर सेल्फ से भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये उस इंसान तक वो ये क्षमा पहुंचाई जाए। तो कैसे क्षमा कर भेजनी है, उस इंसान का नाम या उस परिस्थिति को फिर से दिमाग में लेकर आए। मैं आपको हृदय से प्रेम भेजती हूँ, यह जानते हुए कि आपके लिए मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना असंभव है। मैं आपको क्षमा करती हूँ। यह अभ्यास आपको अत्यंत शुद्धि देने वाला लगेगा। जैसे ही आप इस तरह से प्रेम देने लगते हैं, आपका पूरा अस्तित्व आपके आसपास के सभी लोगों से प्रेम प्राप्त करने के लिए खुल जाता है। ऐसा करने से मिलने वाली मीठे शरबत के समान शांतिपूर्ण, आनंदमय, फिर भी ऊर्जावान संपादन की अनुभूति का आनंद लें। तो मैं फिर से दोहराऊंगी जो बाबा जी ने यहाँ पे कहा है, हमने करना है उस इंसान का नाम जिसके लिए आपको क्रोध आता है। ठीक है, वो इंसान शायद आपके लिए क्रोध रखता ही ना हो, पर आपके दिमाग में है, आपने रखा हुआ है, तो आपको लगता है वो भी मेरे मेरे लिए यही चीज़ रखता है। तो वहाँ पे बाबा जी क्या करें, नाम उस इंसान का या कोई ऐसे ही घटना हो गई है आपके, है ना, जहाँ पे विवाद हो गया है, उसको दोबारा से याद करके अपने हृदय से उसको प्रेम भेजिए। और कहना है, नाम, मैं आपको हृदय से प्रेम भेजती हूँ, यह जानते हुए कि आपके लिए मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना असंभव है। मैं आपको क्षमा करती हूँ। तो अभी आपने क्षमा करना है, सब ने अपने आप को भी और दूसरों को भी क्षमा करना है। तो इसके लिए भी हम प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी दोहराएं मेरे पीछे पीछे, ठीक है। मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मैं सभी को क्षमा करती हूँ। मैं खुद को क्षमा करता हूँ। मैं सभी को क्षमा करता हूँ। I forgive myself. I forgive all. I forgive myself. I forgive all. I forgive myself. I forgive all. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे हम ना मन में अंदर हमारे वो भाव रह जाता है कि मैंने ऐसे क्यों कह दिया। हम खुद को भी क्षमा नहीं करते, इसलिए खुद को भी क्षमा करना है और अपने विचारों को भी क्षमा करना है। आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई फॉरगिव ऑल। मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मैं सभी को क्षमा करती हूँ। मैं उन सभी विचारों से क्षमा मांगती हूँ जिनके द्वारा मैंने स्वयं को दुख पहुंचाया है। हम अपने बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें बोलते हैं ना, मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझसे तो ये होता ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकती। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो। आप शरीर से नहीं बंधे, आत्मा से नहीं बंधे, आप इससे भी परे की बुद्धिमत्ता रखते हैं। तो मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। मैं सभी को क्षमा करती हूँ। मैं अपने सभी विचारों को जो मेरे स्वयं के लिए हैं या दूसरों के लिए हैं,
जो उचित नहीं है उन्हें प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। I send love and light to all my thoughts which are holding me back for forgiving myself and others. अब एक और इसके साथ में करेंगे, पर थोड़ी देर के लिए अपने आप को इसी तरह से आनंद के साथ में क्षमा कीजिए। पूरे मन से अपने आप को एक्सेप्ट करके अब खुद को क्षमा कीजिए। जब आप खुद को क्षमा करेंगे और दूसरों को क्षमा करना भी एक बहुत अच्छा, बाबा जी ने कितन उदाहरण दिया है कि आपने ही उनको कुछ ऐसा मौका दिया तभी वो इंसान आपको ठेस पहुंचा सका, आपके व्यक्तित्व को हानि पहुंचा सका, आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा दे सका। बट जब आप उनको उस दायरे से देखोगे ही नहीं, आप उन्हें प्रेम और प्रकाश भेज कर क्षमा कर दोगे, आपका मन शांत हो जाएगा। अब आइए प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। मैं स्वयं को प्रेम भेजती हूँ। क्या आपने स्वयं के ईश्वर तत्व को कभी प्रेम किया है? क्या आपने कभी अपने स्वयं के ईश्वर तत्व के साथ में अपनी ईश्वरीय छवि को एकीकृत किया है? ईश्वर प्रेम है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। अब उस प्रेम से ओतप्रोत स्वयं को ईश्वर को समर्पित करते हुए, अपनी ईश्वरीय छवि को समर्पित करते हुए, इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस करते हुए, ईश्वर के सभी गुणों को अपने गुण मानते हुए आनंद लें इसका। God is love, so you are. But have you ever gave love to your own self? Loving yourself doesn't mean just taking care of your body. It is taking care of your thoughts, your actions, taking care of every single thing you are doing. What kind of words you are using when you are talking to your own self about yourself? You're using loving words or the words of hate for your own self, or you're always frustrated. If you're in love with yourself, you will respect your own self. You're looking for respect outside, but do you respect your own self? One is ego, one is respect. There is a difference. Ego won't allow you to unify with others. But when you start respecting yourself, you start respecting others. आप घृणा में रहते हैं या आप स्वयं को का आदर करते हैं? अगर आप स्वयं का आदर करते हैं, आप सबका आदर सत्कार करेंगे। पर अगर आप घृणा रखते हैं
तो ना आप स्वयं का कल्याण करेंगे, ना किसी और का कल्याण करेंगे, ना ही आप एकीकृत हो पाएंगे। तो एकीकृत होने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को प्रेम भी देना है, स्वयं का आदर सत्कार भी करना है। आप बाहर ढूंढते हो कि मेरा बाहर कोई मेरे आदर सत्कार करता ही नहीं, आपको किसी से आदर सत्कार लेने की ज़रूरत ही क्यों है? पहले तो आपने ही अपने व्यवहारों से उनके मन में वैसी छवि बना दी है। तो सर्वप्रथम आपको स्वयं के व्यवहार को बदलना होगा, स्वयं के विचारों को बदलना होगा, अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए स्वयं के आचरण में ईश्वर तत्व जैसे गुणों को लाना होगा। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, आप सभी प्रेम और प्रकाश है। शुरू से लेकर अभी तक हमने एकीकृत के जितने भी पाठ्यक्रम की पढ़े हैं, उसमें बाबा जी ने कहीं पे भी कहा है कि ईश्वर घृणा है, ईश्वर द्वेष है? नहीं ना, हर एक में यही कहा है, ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, ईश्वर परिपूर्ण है, ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं, आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो। We are doing the revision, and none of any lessons Babaji mentioned that God is full of jealousy, ego, frustration, grudges. And I'm saying I'm an image of God, but I'm still thinking about hating, finding something to hate someone. And since from the beginning till now, Babaji keeps saying, you're made in the image of God. You are love and light. You are perfect. All the qualities of God are your qualities. अब हम 6वें सप्ताह की प्रार्थना को पढ़ते हैं। एक एक शब्द की गहराई में जाया करो। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि वह आपके द्वारा बनाई गई हर वस्तु के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है और मैं वह प्रेम हर किसी को और हर उस वस्तु को देती हूँ जिससे मैं मिलती हूँ। मैं जानती हूँ कि जीवन प्रेम देने के लिए है और जिस किसी को मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा है उसे मैं हृदय से क्षमा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता या मुझे बदल नहीं सकता। मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है, कि जब आपने स्वयं को माफ़ कर दिया फिर तो आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि ऐसी कोई गलती ही नहीं की, अब क्यों मैं माफ़ी मांगूं। आपने क्षमा कर दिया ना स्वयं को भी। अपनी शांत अवधि में हमेशा की तरह अपनी आभा को स्वच्छ करें और ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाएं। अपने उच्च वाक्य से उन लोगों या स्थितियों को प्रकट करने के लिए कहें जिन पर आप अभी भी द्वेष रखते हैं। हर एक के लिए अपने हृदय से प्रेम भेजें और उन्हें यह अनुभव करते हुए क्षमा करें कि वास्तव में क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। कितने प्यार से बता रहे हैं बाबा जी, कुछ है ही नहीं है। अब मैं प्रार्थना फिर से पढ़ूंगी, इसको फिर से गहराई से एक एक शब्द को समझना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि वह आपके द्वारा बनाई गई हर वस्तु के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है और मैं वह प्रेम हर किसी को और हर उस वस्तु को देती हूँ जिससे मैं मिलती हूँ। मैं जानती हूँ कि जीवन प्रेम देने के लिए है
और जिसे किसी को मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा है उसे मैं हृदय से क्षमा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता या मुझे बदल नहीं सकता। मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। So, 6 week prayer was: Dear God, my Creator, I receive your love as it comes to me through everything you created. I now I know you made me as love, and I give that love to everyone and everything I meet. I know life is forgiving love, and I forgive from my heart everyone I have thought trespassed against me. I know you made me perfect and that no one can hurt me or change me. My forgiveness recognizes there is nothing to forgive. Because when you are in that zone, you are in a guilt consciousness. But here Babaji say, my forgiveness recognizes there is nothing to forgive. During your quiet period, beginning as always with clearing your aura and unifying with God, ask your higher self to reveal those people or situations over which you still hold a grudge. For each one, send love from your heart and forgive, realizing that there is truly nothing to forgive. So, again, I am going to read this prayer. Dear God, my Creator, I receive your love as it comes to me through everything you created. I know you made me as love, and I give that love to everyone and everything I meet. I know life is forgiving love, and I forgive from my heart everyone and I have thought trespassed against me. I know you made me perfect and that no one can hurt me or change me. My forgiveness recognize there is nothing to forgive. Thank you, Babaji. Thank you. Deep, deep gratitude, Babaji. Let's continue sending love and sending gratitude. God is love. I am love. I am sending love to my thoughts, my actions, my karma, as we all are sitting inside this beautiful golden pyramid and holding each other's hand. This golden pyramid is holding all the energies of God, and within this pyramid is entire universe. Everything which is existing is inside it, and you are unifying with it with love energy, light energy. Feel that love you are sending. You're receiving the same love. जिस प्रकार हम सब ने हाथ पकड़कर हम इस पिरामिड के अंदर, सुनहरे पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं, और ये सुनहरा जो पिरामिड है ये ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत है, ईश्वरीय प्रकाश से ओतप्रोत है। तो हम सब भी वही निरंतर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, सृष्टि की एक एक चीज़ इसके अंदर है, वही प्रेम और प्रकाश आपको अपने शरीर में, आत्मा में महसूस हो रहा। आप एक हो गए हैं अपने आपके साथ में और पूरी सृष्टि के साथ में, और ये आनंद की अवस्था है कि सिर्फ प्रेम और प्रकाश है। अब स्वयं के शरीर का ध्यान ना करते हुए स्वयं को केवल एक प्रकाश के रूप में देखें। नाउ फोकस ऑन योर बॉडी बट फील दैट यू आर नॉट दिस फिजिकल फॉर्म, यू आर ए लाइट फुल ऑफ लव। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, आप भी प्रेम और प्रकाश हो। तो ये जो
प्रकाश है, ये प्रेम से ओतप्रोत है, और ये जहाँ जहाँ पड़ेगा, अब जब हम प्रेम भेजेंगे तो वैसा ही आनंद आप सबको आएगा. When we are spreading this light of love, wherever this light will go, it will spread more love. And that is how we can unify with God's image. That's how Babaji want all of us to spread our love and light with every single person on earth, with every single thing in the universe. यही एकीकृत का बाबा जी का हमें कहने का है कि हम सबको इसी तरह प्रेम और प्रकाश के रूप में रह के सभी जगह प्रकाश के साथ में प्रेम को बांटना है. तो अब इसी पिरामिड में बैठे हुए हम प्रेम भेज रहे हैं. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ. अपने ना हृदय केंद्र से देखिए कि बहुत सारा प्रेम, आप सृष्टि कितनी बड़ी है, पूरी सृष्टि को भेज रहे हो. तो जो आप भेज रहे हो वैसा ही तो प्रेम आपको वापस मिलेगा सृष्टि से. As we all are sitting under this wonderful, lovely golden pyramid, and we are sending love energy. So God is love, I am love. I am sending love to whole universe, all cosmic energies. And when you are sending love through your heart center, the universe is so vast. What you are giving, you are receiving the same on the same time. So send love with a smile on your face that, oh, I'm sending love to universe. You're hugging universe. You're sharing your love with the universe. आप ऐसा समझिए कि आपने यूनिवर्स को गले लगाया है और यूनिवर्स के हृदय और आपके हृदय की तरंगे एक हो गई हैं, यूनिफाई हो गई हैं. Just feel that when you are meeting with universe, your heart center and universe heart center, the energy is same. You're experiencing that intense love. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ. अपने हृदय से धरती माँ के हृदय में प्रेम जाता हुआ महसूस करो. धरती कितनी विशाल है. आप सिर्फ एक सोच के दायरे में जहाँ आप रहते हो वहीं तक सीमित नहीं हो. आप संपूर्ण सृष्टि की धरती के साथ में ऊर्जा के रूप में जुड़े हुए हो. और जब वो प्रेम को आप पूरी प्रसन्नता के साथ धरती माँ को भेज रहे हो और आपके हृदय से वो तरंगे जारी, मन शांत हो रहा है बहुत ज़्यादा. धरती माँ है तो कितनी गहरी शांति मिल रही है आपको. धरती माँ को प्रेम भेजकर धरती माँ को के साथ में भी ऐसा ही महसूस करें कि आप धरती माँ को गले मिलकर आपके हृदय से धरती माँ के हृदय में प्रेम की ऊर्जा का निरंतर आदान प्रदान हो रहा है. फील कीजिए उसको. आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू मदर अर्थ. Feel that intense feeling that you're hugging Mother Earth and your heart center is connected with Mother Earth's heart center, and you are exchanging the same love. And on the same moment where you are sitting, it is not that is the only part of the earth. Earth is so big. So when you're sending love to earth, you're receiving huge amount of love. And with a smile, send this love to Mother Earth. I am love. I am sending love to all five elements: fire, air, water, ether, spirit, sky. Send this love to five elements and receive the five elements love inside your body. Our body is holding five elements. ईश्वर प्रेम है, मैं ईश्वर की छवि में प्रेम बनी हुई प्रेम हूँ.
मैं पंच तत्वों को प्रेम भेजती हूँ, तो अपने शरीर के अंदर की ही अग्नि को, वायु को, जल को, आत्मा को, आकाश को, ब्रह्मांड को, आप जब वो प्रेम भेज रहे हैं वही प्रेम आप ले भी रहे हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं शरीर के एक एक अंग को प्रेम भेजती हूँ। आपके शरीर के एक एक अंग में प्रेम, मानो आपका शरीर नाच रहा है, आनंद से झूम रहा है, वो ईश्वर प्रेम महसूस कर रहा है। महसूस कीजिए इस आनंदमयी प्रेम को अपने अंदर। कितना प्रेम है, और आप कहते हो कि आपको कोई प्रेम नहीं करता। क्या आप स्वयं को प्रेम करते हो? क्या आप अपने इस अंदर के ईश्वर को प्रेम करते हो, जो निरंतर श्वासों के द्वारा आपको अपना एहसास करवा रहा है? गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू इंटायर ह्यूमैनिटी। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण मानवता को प्रेम भेजती हूँ। तो ये धरती में हम कितने लोगों के साथ में शेयर करते हैं, जीव जंतुओं के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में इसको शेयर करते हैं। जब आप उन सब को प्रेम की तरंगे भेज रहे हैं अपने हृदय से, आप बैठे हैं, जैसे अब वाईफाई के थ्रू हम सब कनेक्टेड हैं, ऐसे ही आपका हृदय केंद्र पूरे संपूर्ण मानवता के साथ में कनेक्टेड है। प्रेम आप उनको भेज रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो आनंद को महसूस कीजिए। Like our homes are connected with Wi-Fi, the same way right now through your heart center you are sending love to entire humanity. Doesn't matter where you are sitting, but you are putting that intention that from your heart center you are sending love to every single human being, all species, all animals, all everything. You're sending love to everything. God is love. I am love. I'm sending love to my home, walls, clothes, my shoes, everything in your home. You're sending love to it. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर की एक एक वस्तु को, दीवारों को, छतों को, घर के दरवाज़ों को, खिड़कियों को, कपड़ों को, खान पान को, सभी को प्रेम भेजती हूँ। मुस्कुराहट के साथ में उसको प्रेम अभी भेजिए। जो भी आप कार्य करते हैं, सारा दिन की गतिविधि करते हैं, उसको एकदम से अपने सामने लेकर आए और देखें कि जब भी आप वो गतिविधि कर रहे हैं तो आप अपने आप को ही हक कर कर आप उसको खुशी से थैंक यू बोल रहे हैं कि अरे वाह, ये तो प्रेम ही बड़ा आनंद वाला है। मान लीजिए आप खाना बना रहे तो आपने प्यार से खाना बनाया, खाने वाले को भी वो प्यार मिलेगा क्योंकि आपने उसी भाव से बनाया है। कपड़े वस्त्र पहन रहे हैं तो उसको बड़े प्रेम से देखकर पहन रहे हैं कि वाह, बहुत सुंदर है कि आज मैं ये वस्त्र पहनूंगी। जूतों को, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है, ये जूते मेरे पैरों को ढकेंगे, मुझे चलने में आसानी होगी इनसे, कोटि कोटि धन्यवाद है। वाह, हर एक चीज़ जो सुबह से लेके आप शाम तक करते हैं उसमें ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उसके साथ साथ में प्रेम को जोड़ दीजिए और आपको जो आनंद आएगा वो ही आप ईश्वरीय छवि में हो। Whatever the activities do you do since from the morning till night, just give a rewind to your all activities and just see that you are giving a hug to your own self, and you're giving love to yourself doing while you are doing that activity. For example, you are cooking food, you're putting your soul when you're cooking the food, and the love you're putting inside you, the meal you created, and later on when you enjoyed it, you feel that love within you because you created it with love. And when you're wearing any clothes, look at that clothes with a very lovely eyes like, oh, thank you so much. I'm going to wear this. Thank you.
Whenever you're wearing shoes, say thank you so much. You will make my feet more comfortable. You are going to cover my feet. You're giving me comfort when I'm walking. I'm grateful. Think of all your activities you do here entire day. Doesn't matter early in the morning, the whatever brushing. Oh wow. Feel you're enjoying it with a smile and with love you are doing activities. You are not doing activities with frustration, but full of love. जब भी कोई भी गतिविधि आप करते हैं आप उसको प्यार से करते हैं, कुछ भी करते हो आप उसको प्रेम से करते हो तो क्या आनंद आता है, वही ईश्वरीय आनंद है। आपके रोम रोम में अभी अभी वो आपको आनंद महसूस हो रहा होगा, आपके चेहरे पे अच्छा इतनी मुस्कुराहट आ रही होगी, इतना आपको स्वयं के अंदर अभी अच्छा लग रहा होगा। ये आपकी ईश्वरीय छवि है। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी गुरु मंडल को प्रेम भेजती हूँ, दिव्य शक्तियों को प्रेम भेजती हूँ, महाअवतार बाबा जी को, रॉजर को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am made in the image of God. I am love. I am sending love to all my masters and their masters. I am sending love to Mahavatar Babaji and Roger, the author of this book. कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को, कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर को, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरु मंडल को, कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य ऊर्जाओं को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद पिरामिड की ऊर्जा के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद आज के ध्यान के लिए, एकीकृत के पाठ्यक्रम के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी दिव्य ऊर्जाओं का जिन्होंने आज के ध्यान में अपना योगदान दिया। आप सभी के ईश्वरीय तत्व को कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे घर परिवार के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस चीज़ के लिए जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी, deep deep gratitude to Roger, deep deep gratitude to all our masters, astral masters, deep deep gratitude to pyramid energies, deep deep gratitude to this present moment we are doing unified course, deep deep gratitude for our home, our families, deep deep gratitude for every single lesson I learned in my life, deep deep gratitude, deep deep gratitude for this present moment, deep, deep gratitude to all God and goddesses who are right now in this session doing meditation and sharing their energies. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to all farmers. Deep, deep gratitude for our financial condition. Deep, deep gratitude for our clothes, shoes, food. कोटि कोटि धन्यवाद है सभी वस्तुओं का जिनका हम उपयोग करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे धन संपदा के लिए, कार्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे इस शरीर के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी किसानों को। कोटि कोटि धन्यवाद है धरती माँ को। कोटि कोटि धन्यवाद है प्रकृति माँ को। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण को। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे एक एक विचार को जो अब बाबा जी की कृपा से बदल रहे हैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा निरंतर बदल रही है। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर थॉट्स विच आर now in alignment with unified course. Deep deep gratitude to all our action which are now in alignment with unified course. Deep deep gratitude to all the activities and creativities you are holding. आपकी सभी योग्यताओं के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलिए और उनको आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0।
And just open your eyes inside your palms and just show deep, deep gratitude. Thank you, thank you, thank you. And just remove your hands. अपने आप को धन्यवाद करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, धन्यवाद 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 करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपनी ऊर्जा साझी की। अगर किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई अनुभव है या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। आज थोड़ा ध्यान लंबा हो गया क्योंकि कल 7th डे की हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे था कि हम साथ के साथ में चैप्टर्स को रिवीजन प्रेयर के साथ में पढ़े भी, ताकि थोड़ा याद रह जाए कि उस सप्ताह में हमने किया क्या था। तो डीप डीप ग्रैटिट्यूड है आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी प्रशांता जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। इतना ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन कर रहे हो मैम। मन नहीं क्या बोलूं, वर्ड ही नहीं मैम। इतनी देर तक वही एनर्जी से आप हमें इतना किया कर रहे हैं। तो आपको, आपकी ईश्वरी तत्व को, बाबा जी को, बुक को, लेखक को और सभी को यहाँ आए हैं ना, सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। मैम और वो मैं करते करते कोई वो इमोशंस नहीं था, लेकिन मेरा अंदर एक इमोशन है, वो ड्रीम में मुझे पता लगा वही एंगर है। तो उसके मैं प्रेम बेचते रही। तो तो मुझे ऐसा वर्ड आया मैम कि इंग्लिश में एन एक्सेलेंट टूरिस्ट, ऐसा वर्ड आया मैम। तो पता नहीं वो, आई जस्ट एक्सेप्ट इट। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रशांति जी। अम, देखिए ना, जैसे ही हम ऊर्जा को क्रिएट करते हैं वैसे ही ऊर्जा हमको मिलती है। तो अब एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा बाबा जी हमको यूनिफाई करके कैसे हमारी विचारों को ही बदल रहे हैं, तो उसके लिए भी डीप डीप ग्रैटिट्यूड है। और आपके अंदर वो बदलाव आ रहा है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड है ना। और कितनी वो रिवीजन में भी कितनी डीपली वो समझा रहे हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड है। बोलिए, बोलिए प्रशांति जी, क्या बोलने लगे थे आप अपने अनम्यूट नहीं हो। नहीं, वो ऐसा ही ऑन किया है। आपको थैंक यू अगेन कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू लॉट्स आप। ऑफ लव टू यू। लॉस और लव टू माय एंटायर ग्रुप, जो भी एंड मेरे, एवरीवन हियर। या सभी देवी देवताओं को प्रेम और प्रकाश है। क्योंकि आप वो एफर्ट कर रहे हो और वो एफर्ट मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं भी कहती हूँ कि डीप डीप ग्रेटिट्यूड है कि आप अपनी एनर्जीज में काम कर रहे हो। और आप सब में मुझे बहुत चेंजेस फील होते हैं एनर्जी वाइज ना, मुझे बहुत ज़्यादा वो फील होती है एनर्जीज सेशन में। और बड़ा अच्छा लगता है कि थैंक यू है कि हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी चीज़ बाबा जी हमें सिखा रहे हैं, और उससे हमारा बहुत अंदर हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। तो बहुत खुशी है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे तो भी ये चीज़ नहीं हो पाएगी, बट आप भी वो प्यार देते हो तो तभी वो महसूस भी होता है। तो थैंक यू, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। थैंक यू मीना जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। मोनिका जी, व्हाट कैन आई से, इट इज़ प्राइसलेस योर लव फॉर अस। थैंक यू मीना जी, लव यू टू। थैंक यू फॉर योर लव ऑल्सो। थैंक यू गणेश जी, thank you so much Maji for wonderful session and so much energy presence. Deep deep gratitude to you and Baba ji. Thank you Ganesh ji, thank you for all your love. Thank you so much. um, मीना जी, हैव अ परफेक्ट डे एवरीवन जी। ये तो बहुत, हाँ ये ज़रूरी है कि सबके लिए ही परफेक्ट हो, क्योंकि है ही परफेक्ट। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच मैम। डीप डीप ग्रैटिट्यूड मैम। मैम, हाउ कैन वी बाय यूनिफाइड बुक इन हिंदी?
ओ या इन इंडिया, लेट मी फाइंड आउट। मुझे किसी ने पहले भी कहा था, मुझे भूल जाता है। थैंक यू याद करवाने के लिए। मैं ढूंढूंगी कि कहाँ से आप लोगों को मिल सकती है। एंड थैंक यू मीना जी फॉर योर मैसेज, आत्मबंधन, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड मोनिका जी एंड बाबा जी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन, द बेस्टेस्ट सेशन, सेंडिंग यू all love and your divine forms. Thank you, love and light to all of you. Keep sending love. Thank you, Vani ji. Deep, deep gratitude to you, Monica ji and Baba ji. Deep, deep gratitude to you, Vani ji. आप सभी को, आपके ईश्वर तत्व को बहुत सारा प्रेम और प्रकाश। जहाँ जहाँ पर भी आप जाएं, आप यूं ही अपना प्रेम और प्रकाश बांटते भी रहें, और आपको उसका एहसास भी यूं ही बना रहे। यही नहीं है कि जब हम लोग ध्यान करें तभी मेरे को पता लगे कि मुझे ईश्वर की छवि में होना है, पर सारा दिन वही उसी ऊर्जा में आप लोग बने रहिए। फिर हम मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू।